अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल फिट फाट होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिएक्टिव केमिकल हैजर्ड्स। द रिएक्टिविटी ऑफ केमिकल इज वाइटल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेनी अदर केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड फूड प्रोडक्ट विच आर इन अवर डेली यूज। किसी भी केमिकल की रिएक्टिविटी बहुत अहम है मुख्तलिफ केमिकल्स की प्रिपरेशन के लिए, फार्मास्यूटिकल्स यानी मेडिसिन की प्रिपरेशन के लिए और फूड प्रोडक्ट की प्रिपरेशन के लिए, जो कि हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो बहुत स्लोली रिएक्ट करते हैं और कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो बहुत रिएक्टिव होते हैं, यानी कि इतनी तेजी से रिएक्ट कर जाते हैं कि वो रिएक्शन कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है और ऐसे केमिकल्स बहुत खतरनाक होते हैं। सो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। When the chemical reaction are not properly performed, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन प्रॉपरली परफॉर्म नहीं किया जाएगा, they may cause fire, तो उसकी वजह से आग भी लग सकती है एंड एक्सप्लोजन भी हो सकता है, यानी धमाका हो सकता है। As they may evolve dangerous gases, क्योंकि इसके नतीजे में बहुत खतरनाक गैसेज evolve होती हैं। This reaction may result to an extreme damage to life and property. इस तरह के रिएक्शंस में इंसानी जान को और प्रॉपर्टी को शदीद खतरा हो सकता है। इस तरह की केमिकल्स की कुछ एग्जांपल्स में कैल्शियम हाइड्राइड, सोडियम लिथियम एजाइड्स, पिक्रिक एसिड, एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेंजोइल पेरोक्साइड शामिल हैं। तो इस तरह के केमिकल से बचने के लिए कुछ सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस हैं, जिनमें फर्स्ट वन है हैंडल रिएक्टिव केमिकल्स विद अटमोस्ट केयर। बहुत केयर के साथ रिएक्टिव केमिकल्स को हैंडल करना है एंड सेग्रीगेट दीज फ्रॉम अदर केमिकल वाइल स्टोरेज। और स्टोरेज यानी जब हम इनको रख रहे होते हैं तो बाकी केमिकल से इनको दूर रखना है, क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव हैं, तो किसी भी केमिकल से ये आसानी से रिएक्ट कर जाएंगे। कुछ केमिकल जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वो तो इतना रिएक्टिव होता है कि वो इवन वाटर वेपर्स के साथ भी रिएक्ट कर जाता है। अगर आप उसकी बोतल को ओपन छोड़ देंगे तो वो थोड़ी देर बाद उसमें पानी जमा हो जाएगा उस बोतल के अंदर। सेकेंड वन इज अप्रोप्रिएट मेजर शुड बी टेकन बिफोर परफॉर्मिंग रिएक्शन विद रिएक्टिव केमिकल्स। रिएक्टिव केमिकल्स के साथ जब भी आप डील करें तो उनकी मेजरमेंट यानी कि आपको कितने ml चाहिए या कितने ग्राम्स चाहिए वो प्रॉपरली मेजर करके लिया जाता है। यूटिलाइज शील्ड एंड हैवी ग्लव्स। दोबारा वही बात की, शील्ड इस्तेमाल करें और हैवी ग्लव्स जो कि आपको बचाएंगे। The third one is minimize the quantity required for experiment. एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत थोड़ी सी अमाउंट को यूज करें। Glass equipment must be shielded by wrapping with tape. और इनके जो भी इक्विपमेंट आप इस्तेमाल करें उसको टेप के साथ रैप करके रखें ताकि उसके वेपर्स बाहर ना आ सकें या वो हवा के साथ रिएक्ट ना कर सकें। एंड द लास्ट वन इज आफ्टर यूज केयरफुली डिस्पोज ऑफ एवरी डेंजरस मटेरियल। जब आप इनको इस्तेमाल कर लें तो इनको बहुत केयरफुली एहतियात के साथ डिस्पोज कर दें। रेडिएशन हैजर्ड्स। रेडिएशंस का मतलब होता है शुआएं। तो ये ऐसे खतरात हैं जो कि रेडिएशन यानी शुआओं की वजह से आपको लाहक हो सकते हैं। When a person is exposed to high dose of radiation, जब भी कभी आप ऐसी जगह पे हो जहां बहुत ज्यादा रेडिएशंस हो, it can damage the functioning of tissues and organ. तो ये आपके टिश्यूज और ऑर्गन की फंक्शनिंग को खराब कर सकता है। एंड कैन काज वॉमिटिंग, जिसकी वजह से आपको वॉमिटिंग यानी उल्टियां स्टार्ट हो सकती हैं। रेडिएशन बर्न, हेयर लॉस यानी बालों का गिरना एंड रेडिएशन सिंड्रोम। रेडिएशन सिंड्रोम रेडिएशंस की वजह से होने वाली डिफरेंट सिकनेस को कहा जाता है। रेडियोएक्टिव मटेरियल दैट एमिट अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स इन्फ्लिक्ट एक्सट्रीम डैमेज व्हेन इनहेल्ड और इंजेक्टेड। अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स क्योंकि ये ज्यादा तो आपको पता है कि पेनिट्रेट नहीं कर सकते, तो अगर ये इनहेल हो जाए यानी सांस के जरिए अंदर चले जाए या इंजेक्ट हो जाए यानी हमारे खाने के जरिए हमारे अंदर चले जाएं, तो ये हमारे लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। गामा रेज काज एक्सटर्नल इंजरीज। गामा रेज चूंकि बॉडी के अंदर ज्यादा पेनिट्रेट कर सकती हैं तो ये एक्सटर्नल इंजरी ज्यादा करती हैं। मेडिकल एक्सरे प्रोड्यूस आयनाइजिंग रेडिएशन विच कैन अफेक्ट लिविंग टिश्यूज। एक्सरेज भी क्या करती हैं कि ये आयनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं, यानी कि एटम्स को आयंस में चेंज कर देती हैं, तो इसकी वजह से ये टिश्यूज को अफेक्ट करती हैं। अब आपने देखा होगा कि जब भी कभी आप हॉस्पिटल में एक्सरे करवाने के लिए जाएं तो वहां पे सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया के आपकी जैसे कि अगर आपने हाथों का एक्सरे करवाना है तो वो सिर्फ आपके हाथों के ऊपर रेज को गिराएंगे और वो भी थोड़े से टाइम के लिए, बाकी पूरे जिस्म को वो एक्सपोज नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत खतरनाक होती हैं।
देन इस तरह की रेडिएशंस के अंडर अगर आप काम कर रहे हैं या काम करना बहुत ज़रूरी है तो सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस फॉलोइंग हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कीप रेडियो एक्टिव रिसोर्सेज शील्डेड। जहाँ पे आपको पता हो कि ये वाला एलिमेंट या ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यहाँ से रेडिएशंस एमिट होंगी, तो उसको शील्ड करके रखें, लॉकअप में रखें। The second one is avoid prolonged exposure to radiation। अगर आप रेडिएशंस में काम कर रहे हैं तो ज़्यादा देर रेडिएशन में काम ना करें। The third one is stay inside as wall and ceiling can protect you from radiation fallout। कि अगर कि दीवारें और सीलिंग्स क्या करेंगी, आपको रेडिएशन से महफूज रखेंगी, तो आप अंदर रहें। The fourth one is never operate equipment that produce radiation without sufficient training। कभी भी ऐसे इक्विपमेंट को इस्तेमाल ना करें जिनको इस्तेमाल करने की आपको ट्रेनिंग ना हो। जब भी कभी आप देखें कि हॉस्पिटल में भी जो वर्कर्स होते हैं वो प्रॉपरली ट्रेंड होते हैं, वो ऐसे लोगों को नहीं रखते जिनको कोई ट्रेनिंग ना हो इक्विपमेंट यूज करने के लिए, तो वो प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद ही उन चीज़ों का इस्तेमाल करें। फिफ्थ वन इज वेयर प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग पहने और फेस मास्क भी पहने। अवॉइड कॉन्टेक्ट ऑफ मटेरियल विद बेयर स्किन यानी कि ऐसी स्किन जिसकी कोई कवरिंग ना हो, तो इस तरह की स्किन से मतलब ग्लव्स के बगैर या मास्क के बगैर काम ना करें। एंड द सेवंथ वन इज मॉनिटर एक्सपोजर टू रेडिएशन यूजिंग बैंडेज। अब ऐसे लोग जो यहाँ पे काम कर रहे होते हैं रेडिएशंस के अंडर, उनके पास बैचेस होते हैं, वो क्या करते हैं कि हर एक बैच मॉनिटर करता है कि ये इंसान कितनी देर तक रेडिएशन में एक्सपोज रहा है, तो वो फिर बैच आपको बताते हैं कि आपकी लिमिट खत्म हो चुकी है, अब आप बाहर आ जाएं, तो बैचेस को जरूर यूज करें। तो ये तो थी सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस फॉर लैब, और होप सो कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।